हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग पार्ट नंबर 6 देखते हैं, क्लास 8 साइंस चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का पार्ट नंबर 6। कल के क्लास में हम लोग वो सेल का डायग्राम देखे थे, बहुत ही सिंपल डायग्राम जो आप लोगों के क्लास के लिए बहुत इजी था और जल्दी समझ में आने वाला डायग्राम था। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे उसी में का कंपोनेंट जो सेल मेम्ब्रेन था और सेल वॉल था उसके बारे में जानना है, समझना है। एक छोटा सा डायग्राम ही बना दिए हैं सेल का, जिससे आप लोगों को सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का मतलब डिफरेंस पता चल जाएगा कि दोनों कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं और दोनों के बारे में डिफरेंस के बारे में जानते हैं कि सेल में दोनों प्रेजेंट रहता है लेकिन दोनों का काम क्या है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर बनेगा बाबू। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले जानना है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले का पॉइंट में जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इट इज द प्रोटेक्टिव लेयर सराउंडिंग द सेल। बोल रहा है कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो वह क्या करता है, तो सेल को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि कवर करता है, सराउंडिंग घेरा रहता है। ठीक है, सेल को पूरा घेरा रहता है। ठीक है ना, एक प्रोटेक्टिव लेयर बोल सकते हैं उसको हम लोग, सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है ना, पहले का इसका पॉइंट यही था। दूसरा नंबर पॉइंट क्या बोलता है, तो सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली अलाउ द इंटर ऑफ ओनली सम सब्सटेंसेस। बोल रहा है कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है बुआ, वह क्या करता है, कुछ कुछ ऐसा चीज होता है जिसको वह क्या करता है, अलाउ करता है अंदर जाने के लिए। ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वह कुछ कुछ ही चीज को क्या करता है, अलाउ करता है अंदर जाने के लिए। ठीक है, सेल के अंदर जाने के लिए। एंड प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ अदर मटेरियल्स, हेंस इट चेक द सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। बोल रहा है कि वह क्या करता है, सेल के अंदर जितने भी चीज रहते हैं उसको बाहर आने से भी क्या करता है, रोकता है। ठीक है, और मान लीजिए कोई बाहर से अंदर जाना है तो वह उसके बिना आज्ञा के, बिना उसके अलाउ के नहीं जा सकता है। ठीक है ना, वह क्या करता है, एक लेयर का काम करता है जो प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटेक्ट करता है सेल को। अगर कोई भी चीज को जाना रहता है तो देखता है पहले उसको, मतलब भापता है कि ये चीज हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए, मतलब हमारे अंदर जो जाएगा उसको तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा सेल के अंदर जाने के लिए। या सेल से जो बाहर आता है उसको भी क्या करता है, देखता है कि ये वेस्ट है कि क्या है। वेस्ट रहता है तो उसको बाहर निकाल देता है, जो वेस्ट नहीं रहता है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये चीज आपको समझ गए होंगे सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन का काम यही रहता है कि सेल को प्रोटेक्ट करना है और उसके अंदर कोई भी चीज अंदर से बाहर ना आए, मतलब जो यूजफुल चीज है या वेस्ट मटेरियल है जो बाहर आए आसानी से, उसको भी, उसका भी काम क्या करता है, ये करता है फुल पे। ठीक है, तो चलिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में तो आप लोग जान गए। ठीक है ना, अब हम लोग को देखना है सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या होता है, तो बेसिकली सेल वॉल के बारे में बुआ हम लोग दो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से अगर समझ लीजिएगा बुआ तो पूरा क्लियर हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का यहाँ पे डिफरेंस भी बताया हम फिगर के माध्यम से, तो आप लोग वहां पे भी अगर इधर नहीं समझ में आ रहा है तो फिगर जरूर समझिएगा, तो फिगर में समझ में आ जाएगा। चलिए, इन प्लांट एंड एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ए पॉलीसेक्राइड सेलुलोस इज प्रेजेंट। बोल रहा है, सॉरी, बोल रहा है कि प्लांट सेल में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बुलाता है। यह बेसिकली प्लांट सेल में ही होता है बुआ। एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहते हैं। लेकिन प्लांट सेल में एक ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल के नाम से जानते हैं, जिसको पॉलीसेक्राइड भी कहा जाता है। ठीक है ना, देखिए अब यहाँ पे दूसरा नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है, इट इज कॉल्ड सेल वॉल दैट प्रोटेक्ट प्लांट सेल फ्रॉम इन्वायरमेंटल वेरिएशन। बोल रहा है कि इसका एक बहुत इजी काम होता है सेल वॉल का, वह इन्वायरमेंट में जितने भी बिना मतलब का चीज होता है ना उससे प्लांट को क्या करता है, वह प्रोटेक्ट करके रखता है। इसलिए आप लोग देखिएगा प्लांट प्लांट को, पेड़ देखिएगा, जो उसका आउटर कवरिंग रहता है वह पूरा सूखा रहता है, सूखा रहता है कि नहीं, उसका छाल जो बोलते हैं वही है सेल वॉल। ठीक है, और हम लोगों का देखिए थोड़ा सा मुलायम रहता है कि नहीं, थोड़ा सा मतलब नॉर्मल रहता है। और प्लांट का देखिए पूरा खुरदुरा रहता है, और उसको जैसे ही झाड़िएगा तो उसके अंदर एक और लेयर रहता है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन बुलाया जाता है, और बाहर वाले को सेल वॉल बुलाया जाता है। तो ये प्लांट सेल में जल्दी जल्दी समझ में आता है, तो ये प्लांट सेल का ही क्या था, डायग्राम था। आप लोगों का ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बनाया गया, रेड थोड़ा सेलुलोस बना दें इसमें, लाइसोसोम, लाइसोसोम छोड़ देते हैं।
साइटोप्लाज्म बनाती है। चलिए अब समझिए, ये ब्लू वाला जो लाइन पड़ा हुआ है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। जो इसका काम क्या होता है? बिना मतलब के चीज को अंदर से बाहर करना, ठीक है, और मतलब की चीज को प्रोटेक्ट करके रखना। एक और काम रहता है, ये बहुत ऐसा कम चीज होता है जिसको यह अंदर जाने देता है, मतलब जो फायदा वाला चीज रहता है उसी को जाने देता है, बिना मतलब की चीज को जाने नहीं देता है। सेल वाल, ये ब्लैक वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं सेल वाल, जो वो प्लांट से में प्रेजेंट रहता है। जिसका काम क्या होता है? तो इन्वायरमेंटल में जितने भी वेरिएशन होते हैं उसको क्या करना है? तो प्लांट को उससे प्रोटेक्ट करना है। यानी कि बिना मतलब मान लीजिए का डंडल मार पड़ाक देना पेड़ पे, अब उसको सेल वाल नहीं रहता तो प्लांट तो क्या होता है, वहां से डैमेज हो जाता है, लेकिन सेल वाल रहता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। बचाता है कि नहीं? चलिए, तो यही काम होता है। न्यूक्लियस का एक डायग्राम बनाए थे अंदर, ये न्यूक्लियस था। चलिए, तो बुआ आज के क्लास में हम लोग सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बहुत आसानी से जाने। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा बाबू, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लग रहा है इसको कमेंट में जरूर बताना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।